लोग कहते हैं कि बेटा बेटी बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो उनके विचार शुद्ध हो जाएंगे, विचार बदल जाएंगे, अच्छे संस्कार हो जाएंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जो पुराने ज़माने की बेटियाँ अनपढ़ थीं, क्या उनके पास संस्कार नहीं था, सामाजिक संस्कार नहीं था? लेकिन मेरे दोस्तों, आज के समय में सभी बेटे सभी बेटियां पढ़ने जाती हैं, पढ़कर डिग्रियां लेती हैं। लेकिन 40 साल पहले बहुत सारे बेटियां और बहुत सारे बेटी अनपढ़ रह जाया करते थे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल नहीं रहता था, सरकारी स्कूल रहता था, और भी बहुत दूर दूर रहता था। इसीलिए कोई बेटा बेटी अधिकांश नहीं पढ़ पाते थे, और पैसा न रहने के कारण भी नहीं पढ़ पाते थे। लेकिन उन बेटियों के अंदर, उन बेटों के अंदर सामाजिक संस्कार कूट कूट कर भरे थे। जो आज के बच्चों के पास जो पढ़ लिख करके डिग्रियां प्राप्त कर चुके हैं, वैसा सामाजिक संस्कार नहीं है। उन बेटों और बेटियों के पास कैसा संस्कार था? माँ बाप अपने बेटे और बेटियों को पढ़ा लिखा कर पढ़ाते तो नहीं थे, मतलब घर की सारी काम करवाते थे, और शाम को सोते समय वह लड़की, वह बेटी अपने माता पिता का पैर हाथ दबा करके ही सोती थी, कि क्योंकि उस बेटी को ससुराल जाना है और अपने सास का भी सेवा करना होता है। इसीलिए अच्छे से अच्छे संस्कार उस समय 40 साल पहले माता पिता अपने बेटियों को दिया करते थे। आज के समय में बहुत सारा टेक्निकल मशीन चल गया है, जो बेटियों को न गेहूं पीसना पड़ता है, न धान कूटना पड़ता है, न चावल बनाना पड़ता है। यहाँ तक कि मशीन आ गई है रोटी बनाने वाली। लेकिन उस समय कोई मशीन भी नहीं था गेहूं पीसने के लिए। घर की बेटियां और माँ धान भी कूटती थी और गेहूं भी पीसती थी, तभी घर की रसोई बनती थी। ऐसे बेटियों के पास कूट कूट कर सामाजिक संस्कार भरा हुआ था, और जब वो ससुराल में जाती थी तो अपने सास की सेवा करती थी। सास के संपर्क में पड़ोस में आने वाली जितने भी माताएं और बहनें आती थी, वह बहू उनकी भी सेवा करती थी, और वो लोग जाकर कहते थी फलाना की बहू आई है, आज हमारा भी पैर दाब दिया, बहुत संस्कारी लड़की है। लेकिन आज के समय में न आटा पीसना पड़ता है, न धान कूटना पड़ता है, फ्री फांड होकर पढ़ाई करना पड़ता है। लेकिन पैर दाबने का संस्कार, बड़ों से कैसा बोला जाता है, किस तरह उठा बैठा जाता है, ऐसा संस्कार न तो बेटों के पास मिलेगी न तो बेटियों के पास मिलेगी। 80% नहीं मिलेगी, और 20% क्या कहें, उसका भी कोई विश्वास नहीं है। ऐसी होती थी बेटियां, अनपढ़ होती थी, लेकिन समाज में बैठकर बातें करने का उनका हिम्मत होता था। आज के बेटियों के हिसाब से पहले की बेटियों के पास बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता था। पढ़ाई तो उनके जीवन में 80% नहीं था, लेकिन परिश्रम, घर का किचन का परिश्रम इतना था कि क्या कहें। फिर भी सामाजिक संस्कार था। और वही जब ससुराल जाकर के बुजुर्ग हो जाती हैं, तो किस तरह किसका फैसला करना चाहिए, बिना पढ़े लिखे हर किसी का फैसला कर देती थी वो महिलाएं। जब लड़की कोई सियानी हो जाती है, बुजुर्ग होती है, उसे महिलाएं ही कहते हैं। अब बोलिए, पढ़ा लिखा के पास कोई ऐसा संस्कार नहीं है कि किसी को शिक्षा दे करके अच्छा बना दे। लेकिन उस महिला के पास जो अनपढ़ थी, ऐसा सामाजिक संस्कार होता था। लेकिन आज की बेटियां इस समय से लेकर बुजुर्ग भी हो जाएंगी। 100% बता रहा हूँ कि 80% बोलने की तमीज नहीं होती है कि सास से किस तरह बोला जाता है। और वही जब बहू सास बन जाती हैं, बूढ़ी बन जाती हैं, तो उनको भी, सास को भी तमीज नहीं होता है कि बहू के साथ कैसा पेश आना चाहिए, क्योंकि सामाजिक संस्कार नहीं है। आप अपनी जिंदगी में, आस पड़ोस में, दूर दराज में झांक करके देख लीजिए, जितने भी बेटा और बेटी पढ़े लिखे हैं, क्या पुराने जमाने की तरह सामाजिक संस्कार है? आप पाएंगे कि 80% ऐसा संस्कार किसी के पास नहीं है। लोग कहते हैं कि बेटा बेटी बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो उनके विचार शुद्ध हो जाएंगे, विचार बदल जाएंगे, अच्छे संस्कार हो जाएंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जो पुराने जमाने की बेटियां अनपढ़ थीं, क्या उनके पास संस्कार नहीं था, सामाजिक संस्कार नहीं था? लेकिन मेरे दोस्तों, कितना भी कोई पढ़ ले,
विद्यालय में सामाजिक संस्कार नहीं मिलता है तो सामाजिक संस्कार कहाँ से मिलता है? समाज में उठने बैठने से, समाज में रहने से। लेकिन आज के बेटे शादी समारोह में किसी फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ क्या हंसी मजाक ठिठोली करते हैं, बुजुर्गों के साथ हंसी मजाक उनकी बेइज्जती करते हैं। उनके जीवन में क्या यही संस्कार है? ऐसा संस्कार नहीं होता है। कोई फंक्शन में शादी में जाए, वहाँ पर देखें कोई बुजुर्ग कोई अच्छा इंसान बैठा है तो क्या बातें कर रहा है, वहाँ पर बैठ करके उनकी बातों को श्रवण करना चाहिए और अच्छा संस्कार लेना चाहिए। यह चीज पुराने जमाने में था, लेकिन इस समय किसी को अच्छे संस्कार की जरूरत नहीं है। अगर आपको अच्छे संस्कार की जरूरत है तो इस वीडियो को यहाँ तक तो देख लियो तो धन्यवाद मेरे दोस्तों। वाणी को यहीं विराम देते हैं। कहते हैं एक कहावत, जो इतने में समझे उसे मर्द कहते हैं और जो इतने में समझे उसे बर्द कहते हैं, मतलब कि गंवार। धन्यवाद दोस्तों, फिर